हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के सेशन में। इसका नाम है जीके का डेली डोज और हम लोग देख रहे हैं रेलवे का एसपीटी सामान्य ज्ञान। आज देखेंगे उसका पेज नंबर 131। अब आज का मुख्य बात है जम्मू कश्मीर, जो कि एक पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का वन लाइनर जो है। पहला क्वेश्चन है आईआरसीटीसी का तात्पर्य क्या है। आईआरसीटीसी का तात्पर्य इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। फिर से, आईआरसीटीसी का तात्पर्य इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। किस यंत्र से शरीर के अंदरूनी अंग की जांच की जाती है। किस यंत्र से शरीर के अंदरूनी अंग की जांच की जाती है। इसका आंसर है एंडोस्कोप से शरीर के अंदरूनी अंग की जांच की जाती है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग कौन है। हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग एनीमिया है। मशहूर कार्टून चरित्र मिकी माउस के सृजनहार कौन है या निर्माता कौन है। मशहूर कार्टून चरित्र मिकी माउस के सृजनहार जो है वो वाल्ट डिज्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक किसको माना जाता है। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर है फ्रियॉन 12 का। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। डोगरी किस राज्य की आम भाषा है। आंसर है जम्मू कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। भगीरथी नदी पर। कैनियन दर्रा का निर्माण किसके द्वारा किया गया। कैनियन कोई दर्रा नहीं है, बल्कि कैनियन जो है, कैनियन को ही हिंदी में दर्रा बोला जाता है। तो कैनियन या दर्रा का निर्माण किसके द्वारा होता है। इसका आंसर है ग्लेशियर के द्वारा। ऐतरेय क्या है। तो ऐतरेय उपनिषद होता है। ऐतरेय उपनिषद। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। इसका आंसर है साबरमती आश्रम से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का बात किया जाए तो वो थे सी राजगोपालाचारी, जो कि पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल भी रहे थे। ईवीएम जो कि वोटिंग में इसका यूज होता है। ईवीएम का उसका पूर्ण रूप क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है चीनी यात्री कौन। जो ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत, इसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। भारत की किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसका आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में था। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है। बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसने बैरम खां से वो बैरम खां से पराजित हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और बैरम खां, जो कि अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने हेमू को हराया था। बैरम खां। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किससे कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। इसका आंसर सर चार्ल्स मेडकॉफ को। सबसे छोटा महासागर कौन है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में है। पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश दोनों में पड़ता है सुंदरवन का डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मुहाना पे है। डेंगू बुखार किसके द्वारा संचरित होता है? इसका आंसर है एडिस एजिप्टी के द्वारा। एडिस एजिप्टी। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितने माह की होती है? आंसर है 6 माह की। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी। जांघ में मौजूद हड्डी क्या कहलाता है? जांघ में मौजूद हड्डी जो है फीमर कहलाता है, जो कि शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है, जांघ का हड्डी। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किस रोग की परीक्षण के लिए किया जाता है? जिसका है HIV का परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म? HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को कौन कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का संरक्षक था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? बंगाल में अकाल पड़ा था भयानक, वो पड़ा था 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति बाजार में किस क्षेत्र को रियल एस्टेट कहा जाता है? इसका आंसर है भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को रियल एस्टेट कहा जाता है संपत्ति बाजार में। केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है। विश्व संस्था IMF को विश्व बैंक की क्या कहा जाता है? किस रूप में जाना जाता है विश्व बैंक की? तो विश्व बैंक की मृदु ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है IMF को। विश्व बैंक जो कि विश्व का एक बैंक है, उसका एक संस्था है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो है विश्व बैंक का मृदु ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आंसर है 1 जनवरी 1949। उपनिषदों की संख्या कितनी है? आंसर 108 है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर प्रथम अरब आक्रमण कितना ईस्वी में किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण जो है वो 712 ईस्वी में किया गया था। कनौज की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ाई गई थी, जिसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1942 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? राज्य की मंत्रिपरिषद जो है राज्य की विधानसभा के प्रति
जवाबदेह है। मनुष्य कितने से कितने हर्ट्ज की ध्वनि तरंग सुन सकता है? मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। मैक्स प्लैंक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मैक्स प्लैंक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर है क्वांटम सिद्धांत को दिया था वो। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन जो भारत का प्रमुख बंदरगाह में से एक है, वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? इसका आंसर है 1 नवंबर 1956 को। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में पाया जाता है प्रेरी घास का मैदान, और दक्षिण अमेरिका में पंपास। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? आंसर इसका भारत। आरबीआई को क्या कहा जाता है? आरबीआई जो को बैंकों का बैंक कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर ने किसका मराठी भाषा में अनुवाद किया? संत ज्ञानेश्वर ने कौन से ग्रंथ का मराठी भाषा में अनुवाद किया? इसका आंसर है भागवत गीता का अनुवाद किया था मराठी भाषा में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है खेल प्रशिक्षकों को, या खेल कूप में जो कोच होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक कैसा होता है? तो फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक काफ़ी कम होता है। बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? किस तरह का बल लगाया जाता है? तो बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों द्वारा पेशीय बल लगाया जाता है। आग से लोहा के छड़ का गर्म होना किसका संचरण है? आग से लोहे के छड़ का गर्म होना उष्मा का संचरण कहलाता है। मुंडा एवं संथाल जनजातियां किस राज्य के निवासी हैं? आंसर है झारखंड राज्य के। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इसका आंसर है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन इसका शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग क्या होता है? प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग जो है वो नीला रंग का होता है। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग। नेक्स्ट है राज्य के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर है राज्य, उसके बारे में। तो राजधानी का बात किया जाए तो श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में है। तो जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर। आपको बता दें कि ये एक राज्य नहीं है, अब ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें बहुत सारा आंकड़ा जो है वो चेंज हो गया होगा। जैसे क्षेत्रफल पहले 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। तो ये जब दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया तो इसका क्षेत्रफल कम हो गया होगा, जनसंख्या भी कम हो गया होगा। पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, कुल साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, ये सब कुछ नहीं बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य भाषा। मुख्य भाषा में कश्मीरी है, लद्दाखी, डोगरी, पहाड़ी। राजकीय भाषा उर्दू। उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय जो है वो श्रीनगर एवं जम्मू। सीमाएं, जम्मू कश्मीर को उत्तर में चीन होगा, पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब, पश्चिम में पाकिस्तान। जिलों की संख्या 22 हो सकता है 2 जिला कम हो जाए, क्योंकि 2 जिला को लद्दाख और लेह 2 जिला को अलग कर दिया गया है। विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक नहीं रहा गया, अब एक सदनात्मक होगा। विधानसभा सदस्यों की संख्या ये भी कंफर्म नहीं है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या ये भी नहीं बताते हैं। नदियों का बात किया जाए तो नदियां में है झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु। प्रमुख फसल धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। राज्य दिवस 6 फरवरी, ये भी चेंज हो गया होगा। राजकीय पशु हंगुल। प्रथम मुख्यमंत्री, राजकीय पक्षी है वो वेस्टर्न टर्गोपेन है। प्रथम मुख्यमंत्री GM सादिक। प्रथम राज्यपाल डॉक्टर कर्ण सिंह, अब तो वहाँ का राज्यपाल नहीं, अब उपराज्यपाल होगा। डॉक्टर कर्ण सिंह जो थे वो प्रथम राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर राज्य का। प्रमुख खनिज में बात किया जाए तो यहाँ पे लौह अयस्क और तांबा, जस्ता ये सब पाया जाता है। प्रमुख उद्योग में कश्मीर का हस्तकला उद्योग अति विकसित अवस्था में है। यहाँ कताई मिलें, रेशम की बुनाई, ऊनी साल, फर्नीचर, माचिस, सीमेंट कारखाने इत्यादि मौजूद हैं। प्रमुख शोध संस्थान में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में दच्चीग्राम अभयारण्य जो कि श्रीनगर में है, जैवमंडल रिजर्व ये भी श्रीनगर में है, किश्तवाड़ में है। प्रमुख त्योहार जन्माष्टमी है, विजयादशमी है, शिवरात्रि है, ईद उल फितर, ईद उल जोहा। प्रमुख दर्रे काराकोरम, जोजिला, बनिहाल। प्रमुख शिखर का बात किया जाए तो गॉडविन ऑस्टिन या माउंट केटू 8760 मीटर ऊंचाई का। देश की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो काराकोरम। प्रमुख झीलों में वुलर झील, शेषनाग झील, पैंगोंग झील, मानसबल झील। प्रमुख नगर लेह, पुंछ, बारामूला, गिलगिट, कारगिल, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर ये प्रमुख नगर हैं। इसमें लेह जो है वो चला गया, और लेह और कारगिल ये सब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चला गया। कृषि 80% जनसंख्या कृषि कार्य एवं बकरी तथा भेड़ पालन में संलग्न है। प्रमुख फल का बात किया जाए तो सेब, नाशपाती, बादाम, अखरोट इत्यादि पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। आज का थोड़ा छोटा है क्योंकि राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इसमें जो है वो चेंज हो गया, जिसके चलते ये जानकारी नहीं दे पाया हूँ। हो सकता है आगे के वीडियो में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बारे में एक विशेष डेटा लेकर आऊँगा कभी भी, तो उसके लिए बीच में ही डाल दूँगा इसमें ही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।